हरे कृष्ण भक्तों, एकादशी का व्रत हमारे शास्त्रों में अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। यह व्रत मनुष्य को पापों से मुक्त करके उसे सत्य, धर्म और मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। विशेषकर परिवर्तनी एकादशी, जिसे पार्श्व एकादशी या जलजूझनी एकादशी, डोल ग्यारस कहा जाता है। इस एकादशी का महत्व अनुपम है, क्योंकि इस दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर की निद्रा में करवट बदलते हैं। उनकी यह करवट संपूर्ण सृष्टि के लिए नई ऊर्जा, नए जीवन, नए संकल्प का संदेश देती है। हिंदू शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे महापापों को नष्ट करता है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक भक्ति से उपवास करता है, उन्हें न केवल पाप मुक्ति मिलती है, बल्कि श्री विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आइए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि के बारे में। आज हम सब मिलकर इस पावन एकादशी की पूजा विधि को सुनेंगे और अपने हृदय को श्री हरि की भक्ति से आलोकित करेंगे। जय श्री हरि। सबसे पूर्ण ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान करें। गंगा जल से आचमन कर मन को शुद्ध करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रख के आसन पर बैठें। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें कि मैं आज श्री हरि जी की कृपा से और उनकी कृपा प्राप्ति हेतु परिवर्तनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे पापों से मुक्त कीजिए और धर्म में स्थिर कीजिए। इसके पश्चात पूजन स्थल को शुद्ध कर पवित्र चौकी पर पीला वस्त्र बिछा लें। उस पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा अथवा शालिग्राम रखें। यदि प्रतिमा उपलब्ध ना हो तो विष्णु जी का चित्र भी रख सकते हैं। कलश स्थापित करें। कलश में जल, आम्र पल्लव, सुपारी, सिक्का और नारियल रखें। दीप प्रज्वलित कर धूप दीप से भगवान का आह्वान कीजिए। श्री हरि का पंचामृत से स्नान कीजिए। यदि शालिग्राम हो तो विशेष रूप से शुभ माना गया है। और फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर पीले वस्त्र पहनाइए। तुलसी दल, फूल, अक्षत, चंदन और फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। विशेषकर इस दिन तुलसी दल अर्पित करना अनिवार्य माना गया है। व्रती को दिन भर फलाहार व्रत करना है या फिर वह निर्जला व्रत भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य के अनुरूप आप इस व्रत को करें। व्रत के दौरान झूठ, क्रोध, वाणी की कठोरता और नकारात्मक विचारों से बचें। रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन करें, श्री हरि की कथा का श्रवण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि प्रातः ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान करें। जरूरतमंदों की सेवा और दान पुण्य करें। जल, वस्त्र, अन्न और दक्षिणा का दान अत्यंत फलदायी माना गया है। स्वयं भी शुभ मुहूर्त देख पारण काल में व्रत का पारण कीजिए। श्रोताओं, इस दिन व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। ब्रह्म हत्या, असत्य, चोरी, छल कपट जैसे बड़े पापों से भी मुक्ति मिलती है। जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें स्वयं भगवान श्री हरि रक्षक बनाकर जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा प्रदान करते हैं। घर में सुख, ऐश्वर्य और शांति का वास होता है। व्यवसाय, धन संपत्ति, संपन्नता में वृद्धि होती है। विवाहितों को दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान भक्ति, ध्यान, जप से मन शुद्ध होता है। आत्मा परमात्मा की ओर आकर्षित होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इस दिन किए गए दान का फल चौगुना माना गया है। ब्राह्मणों, गरीबों, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल और धन देने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य बढ़ता है। जय श्री हरि। आशा करती हूँ आपको आज की ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आई होगी और ना ही किसी को कोई विपत्ति आई। यहाँ तक कि राजा के वंशज भी दीर्घ काल तक धर्मनिष्ठ और सत्यप्रिय बने रहे। इसी प्रकार की धार्मिक कथाएं और ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों से साझा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।